पैरा एसएफ में होने के लिए आपको एक मैडनेस लगती है, Yes. यू हैव टू बी मैड 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 टू बी इन इट। तो ये मैडनेस आती कहाँ से है? आपने पूछा कि मैडनेस आती कहाँ से है। जी, अगर आप देखेंगे तो हर जो इंडिविजुअल है उसमें एक पागलपन होता है किसी ना किसी में, किसी भी आप हर एक में होता है, बट वो डिपेंड करता है कि वो किससे कनेक्टेड है। अगर आप किसी मदर से बात करेंगे तो उसमें अपने बच्चे के लिए पागलपन होगा। आपने कितने सारे केसेस सुने होंगे जहाँ पर मदर शेर से लड़ गई या चीते से लड़ गई अपने बच्चे को बचाने के लिए। शायद वैसा ही पागलपन होता है सारे फौजियों में, एंड उनमें से जो थोड़े से एक्सट्रीम पागल होते हैं वो वॉलंटियर कर देते हैं पैरा एसएफ के लिए। तो जैसे जब मैंने किया तो मैं कमीशन हुआ था राजपुताना राइफल्स में, वहाँ पे बड़ी सारी ट्रॉफी जीती, बड़ा सारा काम हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऑपरेट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर हुआ कि अभी इससे आगे करना क्या है। शायद मेरे अंदर हमेशा वो था कि मुझे आगे इम्प्रूव करना है, हर दिन इम्प्रूव करना है। अगर आप दुनिया में आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सेटल हो गए कि यार अब तो हो गया बस, अब तो हंगर टू इम्प्रूव, मतलब कुछ या करेक्ट। एंड जब आप कभी रात में सो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार कुछ हुआ नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, मैंने कुछ किया नहीं, मतलब कि शायद अगर मैं ये करता तो और बेटर रहता। तो मैंने फील्ड टू फील्ड वॉलंटियर किया। मैं कश्मीर में था, कश्मीर से मैंने मणिपुर के लिए वॉलंटियर किया और मैं असम राइफल आ गया। असम राइफल में हर दिन ऑपरेशन होते थे, हर दिन कुछ ना कुछ कांटेक्ट होते थे। या काउंटर इंसर्जेंसी बहुत पीक पे थी उस समय वहाँ पर मणिपुर में। जब वो टेनर पूरा हुआ उसमें सेना मेडल मिला, बड़े सारे ऑपरेशंस हुए, बड़े सारे किल्स हुए, रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, बड़े सारे लोगों को पकड़ा, मिलिटेंट्स को। फिर हुआ कि अब क्या बचा है, मतलब अब इसके आगे की स्टेज कहाँ पर हो जाएगी। तब ख्याल है कि चलो मैरून बेरे पहनते हैं, पैरासूट रेजिमेंट वॉलंटियर करते हैं। तो देन आई ऑप्टेड फॉर 23 पैरा एसएफ। अब आपने जो पूछा कि कहाँ से वो पागलपन आता है, ठीक है, तो जब आप पहुँचते हैं तो पहली बात है जब आप वॉलंटियर करते हैं तो आपने वो सिग्नल दे दिया कि वो किंक आपके उसमें है, या आपका वो पागलपन है, या वो एटीट्यूड है कि मुझे कुछ अच्छा अचीव करना है, एक और स्टैंडर्ड हाई जाना है। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ सबको यही मैड होती है, क्योंकि दिमाग को तोड़ देती है वो प्रोबेशन पीरियड, है ना। तो लोग बाग बोलते हैं कि प्रोबेशन सर बहुत कठिन होता है, बहुत फिजिकली वैसा होता है। मैं बोलता हूँ फिजिकली, मतलब पर्सनली मेरा मानना है कि मेरे को इतना फिजिकल टफ नहीं लगा। अगर आप 10 किलोमीटर 20 30 40 किलोमीटर, हमारे वाले में 60-70 किलोमीटर भी हुआ था, ठीक है, वो आप दौड़ रहे हो, शायद सबके लिए एक जैसा है। आई हैव सीन सोल्जर्स मच मोर टफर देन मी, कि जो 6 फीट 2 इंच के हैं या बहुत देखने में बिल्टअप वो लगते हैं। जो 40 किलोमीटर होता है, 50 किलोमीटर होता है, देन वो टूट जाते हैं, वो साइकोलॉजिकली टूट जाते हैं कि नहीं हो रहा है, मेरा पीठ छिल गई है, पीठ से खून निकल रहा है। बिकॉज आप 20 किलो वजन कैरी कर रहे हो, पीछे अगर हल्का सा भी वो लूज हो गया तो वो रब करेगा। रब करते 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 क्या होगा, एक स्टेज आएगी जब आपकी पूरी खाल छिल जाएगी, स्किन उतर जाएगी, खून निकलने लगेगा। देन पैरों में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं सभी के, एंड वो सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के हो गए 4 के नहीं होंगे, मैक्सिमम के ब्लिस्टर्स हो जाएंगे 30-40 किलोमीटर के बाद में। इट्स ऑल हेयर, घुटने जवाब दे देते हैं सभी के। सब बोलते हैं, सबको लगता है कि यार रुक जा, शरीर आपका बोलेगा कि रुक जाओ, कहाँ क्या कर रहे हो, यस, ठीक है, एंड आप दिमाग बोलेगा कि नहीं, अब अगर रुक गए तो आपने गिव अप कर दिया, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं यार वापस चलते हैं, जहाँ से आए थे, कंफर्टेबल लाइफ थी, वो चले जाते हैं। कुछ नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी चले जाते हैं, ठीक है, मतलब 10 से 12% का सिलेक्शन रेट होता है। तो अगर 100 लोग आए तो उसमें से 10-12 सेलेक्ट होंगे और बाकी वापस चले जाते हैं। तो नथिंग अगेंस्ट देम, आई हैव सीन, मेरे बड़े सारे कलीग हैं जो मैं कहूँगा कि मुझसे भी शायद बेटर थे फिजिकली या मेंटली भी, बट शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं, उनको लगा कि ठीक है जहाँ पर हैं हम वहाँ कंफर्टेबल हैं। बट यस, अगर आपको एसएफ में आना है, मैरून बेरे पहननी है, जंप्स करनी है, तो पागलपन होना चाहिए। कहते हैं ना कि कौन है जो बोलेगा कि चलो मैं 10,000 फीट से कूद जाता हूँ, पैराशूट खुलेगा तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो खुल ही जाए, कुछ हो ही जाएगा, है ना। तो उसके लिए हल्का सा मैडनेस चाहिए।